अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पे एमबीबीएस की छात्रा की हत्या का मामला अब और भी सनसनीखेज हो गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की पूछताछ में आरोपी पीयूष ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं रिपोर्ट के जरिए। एफएसएल का काम है। इंदौर के द्वारकापुरी में रहने वाली एमबीए छात्रा और आरोपी पीयूष एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध थे और शादी को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी रिश्ते में शक ने जगह बना ली और यहीं से शुरू हुआ विवाद, जो खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। इंदौर में रहने वाली एमबीए छात्रा की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा की हत्या उसके ही परिचित पीयूष ने की। दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी पीयूष के मुताबिक उसने युवती के मोबाइल में एक चैटिंग ऐप देखा, जिससे पीयूष को शक हुआ कि युवती किसी दूसरे युवक से बात करती है। इसी शक और गुस्से में उसने युवती का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद भी उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो शव को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। आरोपी इंदौर से भागकर मुंबई पहुंचा। फरारी के दौरान वो पनवे और कई जगहों पर छिपता रहा। इस मामले में सनसनी तब और बढ़ गई, जब पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात के बाद उसे पछतावा हो रहा था। वो मृतक छात्रा से माफी मांगना चाहता था। इसके लिए उसने YouTube पर तंत्र क्रिया से जुड़े हुए वीडियोस देखे। मुंबई के एक सुनसान इलाके में जाकर उसने कथित रूप से तंत्र क्रिया की और आत्मा से बात करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस इसे आरोपी के मानसिक असंतुलन या गुमराह करने की कोशिश के रूप में भी देख रही है। इंदौर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है या वो अपराध को अलग दिशा देने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली जो ये मर्डर था द्वारकापुरी की अंकल गली में, इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे अभी द्वारकापुरी थाने पे। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहा-सुनी हुई और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। प्यार, शक, गुस्सा, हत्या और फिर रेप और काला जादू की कहानी। इंदौर का ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये महज शक और गुस्से में की गई हत्या थी? तंत्र क्रिया वाला काला जादू की कहानी सच्चाई है या जांच को भटकाने की चाल? हत्या के बाद रेप का दावा और फिर काला झूठ के जरिए आत्मा को बुलाने की कोशिश। आरोपी की कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही गंभीर भी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्से और जुनून में किया गया अपराध या फिर एक विकृत मानसिकता की खतरनाक तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।